तो चिल्ड्रन आज हम क्लास 12th की अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम थर्ड उसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज हम समझ रहे हैं हिंदी में। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। इस कविता में कौन कौन सी ब्यूटीफुल चीज़ों को बताया है उनको हमें बताना है यहाँ पर। तो अब बावर, स्वीट ड्रीम्स, नोबेल नेचर, अब अपन को यहाँ पर सिर्फ उन चीज़ों के नाम लिखना है, जैसे कि द सन, द मून, है ना। तो द बावर मतलब अच्छी ठंडी हवा। तो इस तरीके से हमें सिर्फ उन चीज़ों के नाम लिखना है, तो बहुत इजी आंसर है इसका। तो सेकंड है लिस्ट द थिंग्स दैट कोज सफरिंग एंड पेन। उन चीज़ों के नाम लिखना है जो दुख और दर्द लेकर आती हैं, मतलब इसका अपोजिट हो गया ये पहले आंसर का अपोजिट। तो ग्लूमी डेज, बैड हेल्थ, है ना। ग्लूमी डेज मतलब उदासी भरे दिन, बैड हेल्थ मतलब हम जब अस्वस्थ रहते हैं, इनह्यूमैनिटी अमानवता, डिस्पोंडेंस मतलब निराशा, डार्क हार्ट मतलब जब हम दूसरों के प्रति बुरा सोचते हैं हमारा हृदय डार्क हो जाता है, काला पड़ जाता है। ये चीज़ें क्या हैं, है ना, जो कि हमारे लिए दुख और दर्द लेकर आती है। नाउ चिल्ड्रन सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। What does the line therefore are we raising a flowery band to bind us? तो flowery band to bind us मतलब इसका अर्थ है कि हम धरती माता की सुंदरता की वजह से उससे हम जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। हमारा और धरती माता का एक बहुत ही सुंदर रिश्ता है। To bind us to earth suggest to you। तो ये raising a flowery band to bind us to earth, ये जो लाइन है ये हमें क्या बताती है, ये फ्रेज हमें क्या बताता है। तो इट सजेस्ट दैट वी ऑल आर कनेक्टेड टू द अर्थ। तो ये हमें बताता है कि हम सभी धरती माता से जुड़े हुए हैं, बिकॉज ऑफ द नेचुरल ब्यूटी, धरती माता की सुंदरता की वजह से। इज दैट क्लियर? तो अगर यहाँ तक भी आप लर्न करेंगे तो इनफ। It can be seen everywhere on the mother earth and in our heart। ये हर जगह धरती माता पर हमारे हृदय में देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4। What makes human beings love life in spite of trouble and suffering? हमारे पास कितने ही दुख हो, कितनी ही पीड़ा हो, कितने ही संकट हो, उसके बाद भी कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन को सुंदर बनाती है, लव लाइफ बनाती है। तो वॉट हटाकर हमें लिखना है नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता हमारे हर दुखों के ऊपर है। हमारे सभी दुखों के बावजूद भी हमें वो खुश बनाती है, जीवंत बनाती है। इज दैट क्लियर? हमारे जीवन में प्रेम भरती है। तो कौन करता है ऐसा? नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता। अब हम बहुत इजी आंसर है ये भी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, 3 मार्क्स में भी। वाई इज ग्रैंड्योर एसोसिएटेड विथ द माइटी डेड? तो यहाँ पर ग्रैंड्योर मतलब महान लोग हैं, ग्रेट पीपल हैं, और माइटी डेड मतलब उनकी जो मृत्यु है वो बहुत भव्यशाली होती है। तो इसको हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि भाई जो महान लोग हैं उनकी मृत्यु भव्यशाली क्यों होती है। क्लियर? तो हम क्वेश्चन में से अरेंजमेंट कर रहे हैं। ग्रैंड्योर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड बिकॉज ऑफ द ग्रेट पीपल हैव अ स्प्लेंडिड लाइफ। स्प्लेंडिड लाइफ मतलब भव्यशाली जीवन। And death, they did the noble deeds in their lives, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य किए। नोबल डीड्स मतलब अब भैया किसी को ज़्यादा नहीं याद हो तो वो देयर लाइव्स तक भी कर ले। इज दैट क्लियर? तो भी आंसर ठीक है उसका, बस ये है कि वो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं है। तो उनकी मृत्यु इसलिए वैभवशाली होती है क्योंकि वो उनके कर्म भी अच्छे होते हैं। They gave us the example to be kind, helpful and brave। वो हमें हमेशा उदाहरण देते हैं कि भाई हमें दयालु होना चाहिए, हेल्पफुल मदद करना चाहिए दूसरों की, बहादुर होना चाहिए।
तो भाई बहादुर, असली बहादुर कौन है? जो दूसरों की मदद करे। इज दैट क्लियर? वो बहादुर नहीं है जो कमजोरों को अपनी दादागिरी बताता फिरे। इज दैट क्लियर? तो भाई असली बहादुर हमें सबको बनना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, वही असली बहादुर होता है। When they have there, it is a great loss for all। और जब वो उनके जीवन को खो देते हैं, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सुधार करेंगे कि when they lose their lives, ऐसे करेंगे इसको कि जब वो अपना जीवन खो देते हैं, है ना, तो इट इज़ अ ग्रेट लॉस फॉर ऑल, तो ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। नाउ चिल्ड्रन कम टू क्वेश्चन नंबर 6। डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन? क्या हम जो प्राकृतिक सुंदरता है वो शॉर्ट टाइम के लिए ही रहती है वो, या फिर उसका अनुभव लंबे समय तक किया जाता है? लास्टिंग इम्प्रेशन एक लंबे समय तक वो रहता है। तो लंबे समय तक ही रहती है नेचुरल ब्यूटी हमेशा अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग पर। इज दैट क्लियर? तो हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में से ही आंसर अरेंज करना है कि वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट हैज़ इटर्नल ब्यूटी विच इज़ एवर लास्टिंग। या फिर आप सीधा यहीं से लिख दीजिए कि वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। इज दैट क्लियर? अगर इतना भी लिखेंगे तो आपका आंसर ठीक है। या फिर दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस, इतना भी लिख सकते हैं तो भी आपका आंसर हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन में से लिख दो बोले। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इमेज डज द पोइट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ? कवि किस इमेज का उपयोग करता है यहाँ पर जिससे वो हमें ये बताता है कि भाई जो प्राकृतिक सुंदरता है वो अनंत है, वो खजाना है उसका प्रकृति के पास, ठीक है ना, बाउंटी ऑफ द अर्थ। तो द पोइट यूजेस द इमेज ऑफ द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। तो आपको क्या नाम याद रखना है? एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। मतलब क्या होता है कि अनंत एक झरना जो अनंत बहता रहता है, और किसका झरना? इमोर्टल ड्रिंक का, अमृत का, वो इमेज। तो ये वॉट को हटाकर, आपको तो यूँ मान लो वॉट हटाकर, और आप लोगों को एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक लिखना है। इज दैट क्लियर? तो कवि हमें प्रकृति की अनंत सुंदरता जो है, उसके पास जो खजाना है, वो हमें इस उदाहरण के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से बताना चाहता है। इज दैट क्लियर? सो नाउ चिल्ड्रन, आप लोगों को यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी और इसकी समरी अगर आती है तो हमें इन सभी आंसर्स को ही अरेंजमेंट करके इसकी समरी और सेंट्रल आइडिया लिखना है, लॉन्ग आंसर लिखना है। और इसकी थीम यही है पोइम का सेंट्रल आइडिया कि जो हमारी नेचुरल ब्यूटी रहती है वो हमें हमेशा खुश करती है, हमें नया जीवन देती है, और नेचर के पास, प्रकृति के पास खजाना है सुंदरता का। इज दैट क्लियर? और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि प्रकृति को भी पसंद आए और भगवान को भी पसंद आए और हमारी मृत्यु भी अच्छी हो। इज दैट क्लियर? तो इसके लिए हमें पेड़ लगाना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, भूखे पशु पक्षियों को खाना देना चाहिए। दिस इज द मैसेज ऑफ द पोइम। और देशभक्त बनना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, मैनी ट्रू एजुकेशन